हेलो दोस्तों, आज हम NTPC 30/4/2021 को जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। इसमें हम GK GS का डिस्कशन देखेंगे। क्वेश्चन सारा मैथ रीजनिंग का हम इसमें नहीं बनाते क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, और ये हम अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें कि मैथ रीजनिंग सारा आएगा। हम एक एक सेट करके पूरा डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसको आप जो है मैथ और रीजनिंग को आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका GS। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहन में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? तो वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहन में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, RBI करती है हमारे धन की संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग है, आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। सबको भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय। इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन करने के उपायों से संबंधित अपने सुझाव RBI के समक्ष प्रस्तुत किए हैं? तो नंदन नीलकेनी समिति। क्वेश्चन है कि इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन करने के उपयोग से संबंधित अपने सुझाव RBI के समक्ष प्रस्तुत किए हैं? तो नंदन नीलकेनी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट कौन जारी करता है? स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, ये रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारत का पहला सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम थे सबसे पहले 1798 में। निम्नलिखित से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो ये नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। ये 1 नंबर इसका सही है। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो जिप्सम से बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CSO4 2H2O जिप्सम का। भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडरा RODRA का सही पूर्ण रूप बताना है इसका। तो इसका फुल फॉर्म है रिटायर्ड ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड आर्काइव। रिटायर्ड ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड आर्काइव रोडरा का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत कब तक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली आरंभ की गई थी? 1944 में। ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली शुरू की गई थी? 1944 में। भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1985 में किया गया था दल बदल कानून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये भारत की पहल थी। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये ट्रोजन हॉर्स के रूप में जाना जाता है, ट्रोजन हॉर्स के रूप में। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन
का उद्देश्य था बाल विवाह को निषेधित करना। बाल प्रतिज्ञा आंदोलन का था बाल विवाह को निषेधित करना। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन के बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन हुआ था। – 2017 में लॉन्च की गई स्वदेशी नाभिकीय शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये INS अड़ीघाट है। 2017 में लॉन्च की गई स्वदेशी नाभिकीय शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम है INS अड़ीघाट। विज्ञान के लोकप्रिय के लिए प्रदान किए जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये यूनेस्को के द्वारा किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने पॉल एलन के साथ मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? तो पॉल एलन के साथ मिलकर बिल गेट्स ने 1975 में सह संस्थापक के दोनों पॉल एलन और बिल गेट्स जो 1975 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये मैथ है, ये सब आप बना सकते हैं वीडियो पॉज करके। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? पहली बार 1938 में और दूसरी बार 1939 में हरिपुरी और त्रिपुरा में उसको चुना गया था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? ये उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली की उत्पत्ति डैश में हुई है? उत्तर प्रदेश में। कथक की उत्पत्ति ऐसे उत्तर भारत बोला जाता है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश में कथक, कथकली केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये सुचित्रा सेन थे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री सुचित्रा सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ये रीजनिंग है, ये सारा मैथ है जो आप बना सकते हैं। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा भूमध्य रेखा पर होती है, जो अधिक दूरी तय करती है वहीं पे। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? तो भगवान दास। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? तो भगवान दास के साथ मिलकर की थी। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य? ये छत्तीसगढ़ का है। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। मिशन शक्ति इनमें से किससे संबंधित है? मिशन शक्ति भारत का उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण था, एंटी टैंक था ये मिशन शक्ति। सबसे छोटी रक्त वाहिका को डैश कहा जाता है? तो ये कोशिका कहा जाता है। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है, यानी स्पाइनल नर्वस कितनी होती है? तो 31 जोड़ी। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है? तो 31 जोड़ी। ये मैथ है, ये सब अभी हम नहीं बनाएंगे, टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2022 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो चीन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। असमवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों इस पर कानून बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। प्रकाश आँख में डैश से प्रवेश करता है? तो प्रकाश आँख में कॉर्निया के द्वारा प्रवेश करता है। और कॉर्निया आँख का सबसे बाहरी भाग होता है। न्यूरॉन्स की शाखा जैसे संरचना को डैश कहा जाता है?
तो ये शाखिका कहा जाता है, डेंड्राइट। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या डैश कहा जाता है, तो सांख्यिका कहा जाता है। दिसंबर 2020 तक भारत प्राप्त जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं 2020 तक। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट डैश में प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्त जो धन बजट होती है, वित्त बजट, वो वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। डैश व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदार बढ़ाने की प्रक्रिया है, तो व्यापार एकीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये सारा रीजनिंग है। 4 नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से असंगत है, एक असंगत का चयन करें। तो इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, जेम्स वाट, ये सब आविष्कारक है जो फिजिक्स से संबंधित है। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि इन अमेरिका की खोज किए थे, देश की, ये सब थॉमस एडवा एडिसन, निकोला टेस्ला, जेम्स वाट, ये सब फिजिक्स से संबंधित है। ये सारा रीजनिंग है। तो ये वाला वीडियो समाप्त होता है। इसमें जितना भी मैथ और रीजनिंग आता है वो आप वीडियो पॉज कर करके बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। थैंक यू।